जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ 24.7 पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट के लिए, हालांकि अब ये भी ग्रुप सी ही हो गया है, तो ग्रुप सी में लेवल 1 पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो चल रही है उसके बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, मेडिकल में क्या क्या चेकअप हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूं जो मेरे डीवी के समय 2019 में हुआ था। और फिर हमारे कुछ दोस्त लोग भी हैं जो हाल ही में चेन्नई डिवीजन में, कलकत्ता डिवीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट हुए हैं, जिनसे हमारी कॉल पे बात हुई है। तो इन सारे अनुभवों को हम आपसे शेयर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, खासकर वो लोग जिनका अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दें, जो लोग नए हैं, कि इस वैकेंसी के लिए पहले सीबीटी एग्जाम हुआ था। जो लोग उसमें क्वालिफाई किए थे उनको रनिंग के लिए बुलाया गया था, और फिर जो लोग रनिंग में क्वालिफाई किए उनका एक फाइनल पैनल बनाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है। आप इसे लगभग 99% फाइनल पैनल ही कह सकते हैं, क्योंकि सभी बोर्डों ने अपने सीट के हिसाब से 1:1 या फिर 1.05 के रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया है। तो यहाँ से आपको छटने की उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ से वही लोग छटेंगे जिनका कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी हो या फिर वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो आपको बता दें कि ये आपकी जो वैकेंसी है ये 10th लेवल की है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो केवल 10th का लेकर जाना है। कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम 12th और ग्रेजुएशन का देना चाहें तो आप उसे लेकर जा सकते हैं, लेकिन वे लोग वहां पर केवल 10th का ही डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। और बाकी जो आपके हायर क्वालिफिकेशन है वो आप ज्वाइनिंग के समय दे सकते हैं। इस पे चर्चा बाद में करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि 10th के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो 10th का जो डॉक्यूमेंट है उसमें पहला है मूल प्रमाण पत्र, जिसे मेन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि आपके पास होने के लगभग 6 महीने या फिर साल भर बाद आपके स्कूल में आ जाती है। तो अगर आप इसे निकाल लिए हैं तो अच्छी बात है, और अगर यह डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप अपने हाई स्कूल जाकर इसे जरूर निकाल लें। दूसरा है मार्कशीट। तो 10th के आपके ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक मूल प्रमाण पत्र और दूसरा मार्कशीट। तो आपको ये दोनों ओरिजिनल लेकर जाने हैं, जो कि वहाँ पे इसे देखा जाएगा, और इसके आपको 2 फोटो स्टेट भी लगेंगे जो वो लोग वहाँ पर रख लेंगे। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। वहाँ पे केवल 3-4 फोटो लगेंगे, लेकिन आप कम से कम 10 फोटो लेकर ही जाइएगा। और फोटो अगर जो आपने फॉर्म भरने के समय दिया था वो वाला अगर फोटो हो तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप नया फोटो भी लेकर जा सकते हैं। तो ये हो गए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो लोग EWS, OBC और SC/ST से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और यह किस फॉर्मेट में लेकर जाना है यह नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसे आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ 2 और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जो सभी कैंडिडेट्स को लेकर जाना है। वो है जो आपके सीबीटी एग्जाम के समय जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था उसका लोअर पोर्शन, और फिर जो आपके रनिंग एग्जाम के समय जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था उसका लोअर पोर्शन। इन दोनों लोअर पोर्शन को आपको लेकर ही जाना है, क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। हाँ, कहीं कहीं पे लिया भी जा रहा है और कहीं कहीं पे नहीं भी लिया जा रहा है, लेकिन आप इन दोनों लोअर पोर्शन को आपको लेकर जाना है। कहीं अगर वो मांग दे तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक ID प्रूफ भी लेके जानी है, जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस, या कोई भी आपको एक ID प्रूफ जरूर लेकर जानी है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग रहे हैं, कैंडिडेट्स लेकर जा रहे हैं। हाँ, और आपको यह जरूर ध्यान होना चाहिए कि इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको 2 फोटो कॉपी अवश्य लेकर जाना है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। रेलवे की जो मेडिकल है यह नॉर्मल ही होता है, यह कोई डिफेंस की मेडिकल की तरह नहीं होता है, क्योंकि मैं भी इस मेडिकल एग्जाम को दे चुका हूं, और हमारे कुछ दोस्त लोग हैं जिनसे हमें कॉल पे बात हुई है, वो लोग भी बता रहे थे कि मेडिकल में नॉर्मल ही चेकअप हो रहा है, बस केवल वो लोग 5-6 चीज़ों की चेकअप कर रहे हैं। जैसे आँख के टेस्ट होंगे, आपसे कुछ वे लोग अक्षर दे देंगे और वो पढ़वाएंगे, तो आप वो नॉर्मली पढ़ ही लेंगे, क्योंकि 6/6 है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके 6/9 भी है, अगर आप चश्मा भी लगाते हैं और चश्मा के साथ भी आपका 6/9 होता है तो भी आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी।
उसके बाद आपका ईसीजी टेस्ट होगा जो कि हृदय का होगा। उसके बाद आपका बीपी टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, शुगर टेस्ट हो गया। तो ये सभी टेस्ट आपके होने वाले हैं। इसके साथ साथ वो आपको एक बार चलवा कर देख रहे हैं, फिर कान की टेस्ट की जा रही है। एक कान बंद कर दे रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप इसे सुनकर और बोलिए। तो यही 6-7 नॉर्मल टेस्ट है जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में हो रही है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आप फिट हो ही जाएंगे। जैसे ही आप मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। इसके बाद शुरू होगी आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। तो इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बाकी ये जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कैसी लगी आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मिलेंगे फिर से हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।